नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। विद्यार्थीगण, आज हम लोग कक्षा 10वीं विज्ञान की पाठ्य पुस्तक अध्याय 12 विद्युत के अंतर्गत प्रतिरोध से संबंधित कुछ संख्यात्मक सवाल को हल करेंगे। तो आइए सवाल संख्या 1 को देखते हैं। सवाल कुछ इस प्रकार है कि जब 5 ओम, 10 ओम और 4 ओम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हम लोगों ने इसके पिछले क्लास में देखा था, एक फार्मूला हमने देखा था कि क्या होता है, R अगर सीरीज में है तो हम लिखते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। इसके आगे भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये जो फार्मूला है कि जब रेसिस्टेंस सीरीज में हो तो प्रतिरोध को हम ऐसे जोड़ देते हैं, सिंपली ऐड कर देते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समतुल्य प्रतिरोध हमारा जो होगा वो RS बराबर हो जाएगा 5 ओम प्लस 10 ओम प्लस 4 ओम। तो ये कुल मिलाकर हो जाएगा 10, 5, 15, 4, 19 ओम। तो ये हमारा RS हो गया, वो 19 ओम हो गया। दूसरा सवाल इस प्रकार है, श्रेणी क्रम में जुड़े 10 200 ओम प्रतिरोधकों का प्रतिरोध क्या होगा। हम लोग अभी बात कर रहे थे कि फार्मूला जो है लिखे थे RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो 3 के लिए सिर्फ सत्य नहीं है, 3 से ज़्यादा के लिए भी वो सत्य है। तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे रेसिस्टेंस इन सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn तक जाएगा। ये अगर सीरीज में बहुत सारे जोड़े हुए हैं तो सबका जो सम होगा वही हमारा समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो यहाँ है कि श्रेणी क्रम में जुड़े 10 प्रतिरोधों का प्रतिरोध क्या होगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं, अगर हम इसे लेंगे 200 ओम, 200 ओम प्लस 200 ओम, अगर हम लोग करते हैं 10 टाइम्स करेंगे, 10 बार करेंगे, 10 बार अगर जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 गुने 200 ओम बराबर हमारा हो जाएगा 2000 ओम। 10 गुने अगर 200 ओम करते हैं तो हमारा होगा 2000 ओम। यही इसका आंसर है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, श्रेणी क्रम में 1.00 इंटू 10 टू द पावर 2 ओम, 2.50 के ओम और 4 के ओम प्रतिरोध का प्रतिरोध क्या है। इस सवाल को हल करने के लिए हमारे पास पहले ये समझना है कि 1 किलो ओम कितना होता है। किसी चीज़ में भी किलो लगा देते हैं, उसका मतलब हुआ कि 1000 ओम। ये कितना हो गया हमारा, 1000 ओम हो गया। 1 किलो ओम का मतलब हुआ 1000 ओम। ये श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो पहला जो हमारा R1 है, लिखेंगे R1 जो हमारा पहला है वो 1 इंटू, ये है 1.00 इंटू 10 टू द पावर 2 ओम, जिसको लिख सकते हैं 100 ओम। ये 100 ओम हो गया। फिर R2 जो हमारा है वो है 2.50 के ओम। तो के का मतलब क्या हुआ कि 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2.50 इंटू 1000 हो जाएगा, ओम हो गया। अब इसे लिखेंगे बराबर कितना हो गया, यहाँ से 2 डेसिमल हटाएंगे तो अगर इसे हटाएंगे तो क्या होगा, 2 जीरो यहाँ पर से कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2500 ओम। ये इतना आ गया। अब जो हमारा R3 है, R3 कितना है, 4 के ओम है। तो 4 के ओम को लिखेंगे ऐसे 4 के ओम, तो 4 इंटू हो गया 1000 ओम, जिसे लिखेंगे 4000 ओम। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, फॉर्मूला जो हमारा है वो इस प्रकार से है, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जो हमारा फॉर्मूला है, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 का मान कितना है, R1 का मान है 100 ओम। R1 का मान 100 ओम है, लिखेंगे 100 ओम प्लस फिर जो हमारा R2 है, R2 का मान हो गया 2500 ओम, तो लिखेंगे 2500 ओम। और तीसरा हमारा है 4 के ओम यानी 4000 ओम, और तीनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा
6600 ओम आएगा इसको जोड़ने पर। तो जो हमारा समतुल्य प्रतिरोध हो गया वो हो गया 6600 ओम। अगला प्रश्न इस प्रकार है, एक 48 वोल्ट बैटरी और 24 ओम 96 ओम प्रतिरोधक दिए गए हैं। श्रेणी क्रम में संयोजित होने पर प्रत्येक के लिए धारा ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक के लिए हम लोग देखते हैं कि हमारा जो विद्युत धारा है वो कितना होगा। तो ये पहले रेसिस्टेंस हमारा है, पहले हम दिया हुआ क्या लिखते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस V जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 48 वोल्ट दिया हुआ है, ये 48 वोल्ट दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद कहता है कि जो रेसिस्टेंस है, दो रेसिस्टेंस दिए गए हैं, दो प्रतिरोधक दिए गए हैं। पहला हो गया R1 बराबर है 24 ओम और जो हमारा R2 है वो दिया है 96 ओम दिया हुआ है। R1 है 24 ओम और दूसरा R2 हमारा है 96 ओम दिया गया है। इससे हम लोग को श्रेणी क्रम में संयोजित होने वाले प्रत्येक के लिए धारा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग RS निकालेंगे। समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, यहाँ पे निकालते हैं RS हम लोग। यहाँ पे RS कितना होगा, RS हमारा होगा R1 प्लस R2 होगा। तो R1 कितना है, R1 जो हमारा है वो 24 ओम है और ये दूसरा है 96 ओम। तो ये 24 ओम लिखेंगे और दूसरा हमारा हो गया 96 ओम। तो इसे मिलाकर लिखते हैं हम लोग 120 ओम हो गया। ये 120 ओम है, ये हमारा टोटल रेसिस्टेंस हो गया, समतुल्य प्रतिरोध हो गया। और V दिया हुआ है, तो क्या निकालना है, I बराबर क्या होता है, I इक्वल्स टू हो जाएगा V इक्वल्स टू आई आर। तो I इक्वल्स टू हो जाएगा V बटा R। तो V बटा R लिखेंगे, जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हमारा हो गया 48 वोल्ट और रेसिस्टेंस हमारा हो गया 120 ओम। इसे लिखेंगे इस तरह से और इसे डिवाइड करेंगे। 12 दें कितना होगा 120 और 12 छक 48 हो जाएगा। और इसे हम लोग लिखेंगे 0.4 एम्पियर। ये हमारा जो करंट होगा वो 0.4 एम्पियर होगा। इसमें क्या है कि 48 वोल्ट की बैटरी है और उसका जो रेसिस्टेंस है वो 24 ओम है और 96 ओम है, ये दोनों लिया गया है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि श्रेणी क्रम में संयोजित होने पर प्रत्येक के लिए विद्युत धारा क्या होगा। तो ये जो पहला हमारा है रेसिस्टेंस, ये जो 24 ओम है, ये हम देख रहे हैं ये 24 ओम है और नीचे दो R2 है 96 ओम है। तो क्या अगर हम 24 ओम के एलोंग वहाँ पर अगर हम एमीटर लगाते हैं तो वहाँ पर जो विद्युत धारा कितना होगा आप बताइए। या अगर रेसिस्टेंस हमारा 96 ओम है, वहाँ पर अगर एमीटर लगाते हैं तो वहाँ पर क्या पाठ्यांक होगा। हम लोगों ने क्रियाकलाप में देखा कि जो हम सर्किट अरेंज करते हैं सीरीज में, कहीं भी हम एमीटर को सीरीज में अगर कनेक्ट करते हैं तो उसका पाठ्यांक हर जगह समान आता है। इसलिए 96 ओम जो R2 है या R1 24 ओम है, हर जगह हमारा एमीटर का पाठ्यांक 0.4 एम्पियर आएगा। अगला प्रश्न इस प्रकार है, सवाल संख्या 5। इसमें दिया हुआ है 4 ओम 7 ओम 10 ओम के 3 प्रतिरोधक 3 वोल्ट विभवांतर वाली एक बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। 4 ओम और 7 ओम प्रतिरोधकों से प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। तो इसे निकालते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। पहले हमें यहाँ पे R1 दिया हुआ है, R1 हमारा हो गया 4 ओम, R2 हमारा हो गया 7 ओम और R3 हमारा हो गया 10 ओम। अब इसके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है V हमारा जो है वो है 3 वोल्ट। तो सवाल हमारा है कि 4 ओम और 7 ओम प्रतिरोधकों से प्रवाहित विद्युत धारा कितना होगा। तो पहले हम लोग I निकाल लेते हैं। I के लिए क्या करेंगे, पहले ये जो समतुल्य प्रतिरोध है उसका मान निकालेंगे। तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, समतुल्य प्रतिरोध हमारा होगा, तीनों को जोड़ेंगे तो रेसिस्टेंस इन सीरीज हमारा होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारा हो गया R1 प्लस R2 और प्लस कितना हो जाएगा R3 हो जाएगा। तो तीनों को हम लोग जोड़ेंगे, यहाँ पे RS निकाल रहे हैं, रेसिस्टेंस इन सीरीज कितना होगा 4 ओम होगा प्लस 7 ओम, यहाँ पे 7 ओम लेते हैं
और प्लस हो जाएगा 10 ओम। ये तीनों को जोड़ देंगे, रेसिस्टेंस सीरीज कितना आएगा 4 ओम, 7 ओम और 10 ओम, तीनों को जोड़ देते हैं। तो ये जो हमारा मान आएगा ये आएगा 21 ओम आएगा। इसके अलॉन्ग अगर हम लेते हैं तो 21 ओम आएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर हम आई निकाल रहे हैं तो क्या होगा, आई बराबर होता है V बटा आर। आई का जो मान होगा वो V बटा आर होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का कितना वैल्यू है, 3 वोल्ट है। और जो रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस कितना है 21 ओम है। तो हम यहाँ पे 21 ओम लेते हैं, 21 ओम ले लिए। अब आई निकालते हैं तो कितना होगा 3721 यानी कि 1/7 एम्पियर। इसे अगर डेसिमल में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.14 एम्पियर आएगा, 0.14 एम्पियर आएगा। इस तरह से यह वैल्यू हमारा आएगा। अब सवाल है, ये आई आया, अब हम लोग क्या जानते हैं कि अगर सीरीज में है, अगर हम कनेक्शन जो प्रतिरोध हमारा है वो समांतर ये श्रेणी क्रम में है, उसे हम अरेंज कर रहे हैं सीरीज में, अगर अरेंज किए हुए हैं तो हमारा आई का मान जो है हर जगह हर पार्ट में यही होगा, चाहे 4 और 7 ओम लें या 4 ओम के लॉन्ग लें। ये जो हमारा आई का मान होगा वो 0.14 एम्पियर आएगा। सवाल संख्या 6 ये इस प्रकार है कि 5 ओम वाले 3 प्रतिरोधक 120 वोल्ट विभवांतर वाली एक बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इससे प्रवाहित धारा कितना होगा। तो 5 ओम वाले 3 प्रतिरोधक हैं, यानी कि अगर रेसिस्टेंस हम लोग मान रहे हैं आर एस बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। और तीनों हमारा कितना है 5 ओम है। तीनों को 5 ओम को बारी बारी से हम लोग कनेक्ट करेंगे और ये आएगा आर एस बराबर 15 ओम आएगा। इसे 15 ओम आ गया। 120 वोल्ट विभवांतर वाली एक बैटरी से जुड़ी हुई है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा है 120 वोल्ट। ये इस तरह से हम लोग लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 120 वोल्ट। तो अब कहता है आर एस हो गया 15 ओम और वी दिया है 120 वोल्ट। तो कहता है कि इससे प्रवाहित विद्युत धारा कितनी होगी। तो क्या होगा, आई बराबर होगा हमारा V बटा आर। तो V हमारा है कितना 120 वोल्ट और जो रेसिस्टेंस है वो कितना है 15 ओम। तो ये हमारा हो जाएगा 8 एम्पियर, यानी इससे प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा 8 एम्पियर होगी। अगला सवाल इस प्रकार है, एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम, 4 ओम प्रतिरोध का चालक तथा 6 वोल्ट की बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो एक विद्युत लैंप है, यानी कि बल्ब, जिसका जो प्रतिरोध है वो 20 ओम दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो R1 दिया हुआ है हमारा वो है 20 ओम। दूसरा कहता है कि एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक है, यानी कि R2 ले लेते हैं, वो 4 ओम है। और एक पोटेंशियल विद्युत विभवांतर का मान दिया हुआ है, V बराबर दिया हुआ है 6 वोल्ट। ये V का मान दिया हुआ है। तो सबसे पहला सवाल है, सवाल संख्या A, वो पूछ रहा है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ तो क्या यही लगाएंगे फॉर्मूला, आर एस बराबर R1 प्लस R2 हो जाएगा, यानी कि R1 कितना है 20 ओम है, ये 20 ओम हो गया और प्लस कितना हो जाएगा 4 ओम, और जिसे लिखेंगे हम लोग ये हमारा हो गया 24 ओम। जो रेसिस्टेंस सीरीज है ये हमारा हो गया 24 ओम। परिपथ का कुल प्रतिरोध हो गया 24 ओम। फिर बी नंबर में लेके चलेंगे, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा कितनी होगी। तो आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होगा V बटा आर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट, तो ये 6 वोल्ट लेंगे। आर का जो मान दिया हुआ है वो दिया है, समतुल्य जो प्रतिरोध है वो है 24 ओम। अब ये 1/4 होगा, जिसे लिखेंगे 1/4 एम्पियर, और इसे लिखेंगे
0.25 एम्पियर लिखेंगे। ये 0.25 एम्पियर हो गया, 1/4 एम्पियर। अब सवाल संख्या 3 है कि विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर परिकलित कीजिए, कि विद्युत लैंप तथा चालक के बीच का विभवांतर कितना होगा। अब इसमें है कि विद्युत लैंप और चालक के बीच का विभवांतर, आई तो हमें दिया हुआ है, आई जो हम लोग निकाले हैं, आई हमें यहाँ पे दिया हुआ है। आई का जो मान है, आई का मान है 0.25 एम्पियर। आई का मान यहाँ पर है 0.25 एम्पियर, इसे हम लेते हैं। अब कहता है विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा। अब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जो दिया हुआ है वो 6 वोल्ट है। तो 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कितना रेसिस्टेंस होगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना है, यहाँ पर 6 वोल्ट दिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हमारा यहाँ पे है, चालक के बीच विभवांतर परिकलित कीजिए, तो ये हमारा 6 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। टोटल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 वोल्ट दिया हुआ है। और विद्युत लैंप और चालक के बीच का विभवांतर रेसिस्टेंस कितना होगा। जो विद्युत लैंप है और चालक है दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, रेसिस्टेंस इन सीरीज जो हमारा होगा वो कितना होगा। रेसिस्टेंस इन सीरीज हमारा है R1 + R2, ये हमारा है 20 ओम हमारा है विद्युत लैंप वाला, और एक चालक जो प्रतिरोध जिसका है उसका है 4 ओम। दोनों को अगर जोड़े थे तो कितना आया था, 24 ओम आया था। तो विभवांतर कितना होगा विद्युत लैंप तथा चालक के बीच। तो हमारे पास क्या क्या सीरीज में जुड़ा हुआ है, एक विद्युत लैंप है जिसका प्रतिरोध 20 ओम है और दूसरा है 4 ओम है, और वो 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो कितना होगा, और दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, विद्युत लैंप को और चालक को दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस यही आएगा, 6 वोल्ट जो हम निकालते हैं बारी बारी से वही आएगा। अगर दोनों को बारी बारी से अगर हम निकालेंगे भी, अब निकालते हैं विद्युत लैंप का कितना आएगा, विद्युत लैंप का निकालेंगे पार्टिकुलरली तो कितना आएगा। पहले हम एक के लिए निकालते हैं, 20 ओम के लॉन्ग निकालते हैं। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा होगा लैंप वाला वो लिखेंगे VL। VL का मतलब क्या हुआ, लैंप के लॉन्ग हो गया। तो लैंप के लॉन्ग में V बराबर क्या होता है IR। आई कितना हमारा है, आई हमारा है 0.25 एम्पियर, और रेसिस्टेंस कितना है, रेसिस्टेंस हमारा है 20 ओम। तो ये कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 वोल्ट आ जाएगा। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं लैंप के लॉन्ग, अगर हम उसका मेजरमेंट करते हैं तो 0.25 एम्पियर करंट है। हम जानते हैं कि जो श्रेणी क्रम में जो उपकरण लगे हुए हैं, जो भी रेसिस्टेंस लगा हुआ है, हर जगह जो हमारा विद्युत धारा है वो समान रहता है। तो विद्युत धारा हमारा 0.25 एम्पियर है, और जो ये लैंप है, लैंप का रेसिस्टेंस 20 ओम है, तो इसका निकालते हैं कितना आता है, 5 वोल्ट आता है। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग निकालेंगे, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं किसके लॉन्ग, चालक के, कंडक्टर मान लेते हैं, चालक के लॉन्ग निकालेंगे, तब भी हमारा जो करंट होगा वो कितना होगा, 0.25 एम्पियर करंट होगा। और हमारा जो रेसिस्टेंस है वो कितना है, 4 ओम रेसिस्टेंस है। इसको अगर हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 वोल्ट आएगा। यानी कि लैंप के लॉन्ग हो गया कितना, 5 वोल्ट, और कंडक्टर के लॉन्ग कितना हो गया, 1 वोल्ट हो गया। अब दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, V जो हमारा है, टोटल जो V आएगा वो कितना आएगा, 5 वोल्ट जोड़ कितना, 1 वोल्ट, बराबर हो गया 6 वोल्ट, जो कि यहाँ लिखा हुआ है 6 ही वोल्ट होगा। दोनों को अलग अलग निकालेंगे तब भी हमारा कितना मान आ रहा है, दोनों को जोड़ने के बाद 6 वोल्ट आता है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, एक 5 ओम प्रतिरोधक, एक 8 ओम प्रतिरोधक, एक 12 ओम प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। ठीक है, इसको हम लोग बनाते हैं। इसमें है एक विद्युत परिपथ का व्यवस्था, यानी कि एक सर्किट बनाना है, एक विद्युत परिपथ बनाना है, उसका आरेख खींचना है जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेल बने। पहले 3 सेल बनाते हैं हम लोग। एक हमारा ये प्लस का साइन है, ये माइनस का, एक सेल हो गया, ये फिर प्लस का, फिर माइनस का,
फिर ये जो हमारा है प्लस का, फिर माइनस का, ये इस तरह से लेते हैं इसको। अब यहाँ ध्यान देंगे, ये 2-2 वोल्ट की 3 सेल की एक बैटरी बनी हुई है। एक सेल ये हो गया, दूसरा सेल, और ये हमारा तीसरा सेल हुआ, ये बना हुआ है। सब मिलाकर के जो हमारा बैटरी हुआ कितना वोल्ट का हुआ, 6 वोल्ट की बैटरी हुई। अब समझना है कि करंट कैसे फ्लो करेगा, उसका डायरेक्शन देना है। हम लोग जानते हैं कि ये कितना, ये जो है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव एंड है, जो बड़ा वाला है वो पॉजिटिव है, और जो छोटा वाला है क्या है, निगेटिव है। और बैटरी श्रेणी क्रम में संयोजित है। एक 2 वोल्ट का सेल है, ये जुड़ा हुआ, देखिए इसका माइनस जो है, ये आप देख रहे हैं, ये प्लस इधर साइड है, इसका जो माइनस है ये जुड़ा हुआ है इसके प्लस से, फिर ये इसका जो माइनस है जुड़ा हुआ है इसके प्लस से, और यहाँ पे माइनस है। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है माइनस की तरफ से, और जो करंट है वो फ्लो करता है, करंट जो हमारा फ्लो करेगा वो कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव छोर की तरफ से फ्लो करेगा। ये हमारा यहाँ पे होगा आई होगा, ये करंट इस तरह से फ्लो करता है, और ये नेगेटिव में इधर से लेंगे। अब कहता है, ये तो बैटरी हम लोग बना दिए, 2-2 वोल्ट के 3 बैटरी श्रेणी क्रम में संयोजित किए, एक बैटरी बन गया। एक 5 ओम का प्रतिरोधक, अब यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे, एक 5 ओम का प्रतिरोधक, यहाँ पे एक प्रतिरोधक लेते हैं जो कि कितना ओम का है, 5 ओम का प्रतिरोधक है, इसको यहाँ पर खींचते हैं, ठीक है। उसके बाद है एक 8 ओम प्रतिरोधक, एक 8 ओम का बनाते हैं, ये हमारा जो हो गया दूसरा प्रतिरोधक, ये हो गया 8 ओम का प्रतिरोधक हो गया। उसके बाद कहता है एक 12 ओम प्रतिरोधक, एक 12 ओम प्रतिरोधक है, जो तीसरा हम लोग बनाते हैं वो हो गया 12 ओम प्रतिरोधक। एक 5 ओम हुआ, एक 8 ओम हुआ, एक कितना हो गया, 12 ओम प्रतिरोधक हो गया। यहाँ से इसे ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद यहाँ से ये करंट फ्लो कर रहा है, ये हमारा आई है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन से लेकर के यहाँ तक फ्लो करता है, ये यहाँ पर आ गया। और एक प्लग कुंजी, प्लग कुंजी बहुत ज़रूरी है सर्किट में, एक प्लग कुंजी लगाते हैं। प्लग कुंजी को हम लोग ये यहाँ पे बना दिए, ये क्लोज हो गया। प्लग कुंजी लगाना ज़रूरी है सर्किट में। प्लग कुंजी से क्या होता है कि सिर्फ वहाँ पे भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो ये बैटरी हमारा जो है ऑन नहीं होगा। अगर उसे ऑफ़ कर दिए तो ये ऑन नहीं है, जैसे ही ऑन करते हैं सारा जो रेसिस्टेंस से सारा जो यहाँ विद्युत धारा है वो प्रवाह होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आरेख हुआ। ये किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेल की बैटरी, 5 ओम का प्रतिरोधक, 8 ओम का प्रतिरोधक, एक 12 ओम प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित हों। तो इस तरह से ये हो गया। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहता है कि प्रश्न संख्या, ये जो इसके पहले का जो सवाल है का परिपथ दोबारा खींचिए। ये जो इसके पहले का सवाल है वही कहता है कि इस परिपथ को हम लोग दोबारा खींचते हैं। इसमें प्रतिरोधकों से प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर तथा 12 ओम के प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर लगाइए। अमीटर तथा वोल्ट मीटर के क्या पाठ्यांक होंगे? तो इसमें क्या करना है, अमीटर लगाना है और एक वोल्ट मीटर लगाना, यही सवाल है। तो सबसे पहले हम लोग लगा देते हैं, वही वाला डायग्राम है, बस इसमें थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे अमीटर को फिक्स कर देते हैं। ये अमीटर हो गया। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि अमीटर को जब भी हम जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, लगातार जो है, देखिए माइनस वाला है, यहाँ पे माइनस एंड है, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में यहाँ पे जोड़ दिए हैं, ये माइनस है और वहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर सवाल कहता है कि 12 ओम के प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर लगाइए। तो हमारा 12 ओम वाला यहाँ पर है, यहाँ पे नीचे में हम लोग एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, एक वोल्ट मीटर लगा दिए। और जो इसका एंड है, ध्यान देने की बात है, जहाँ इसका एंड दिया हुआ है वहाँ से ही हम कनेक्ट करेंगे वोल्ट मीटर को। कनेक्ट कर दिए। अब इसका डायरेक्शन देखना है, करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है, यहाँ से
ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट यहाँ से आने के बाद इधर से आएगा, ये हमारा हो गया पॉजिटिव एंड और ये हमारा हो गया नेगेटिव एंड, इस तरह से। तो वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे, वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव एंड है वो इधर हो जाएगा और जो नेगेटिव एंड है वो दूसरी तरफ हो जाएगा। इस तरह से इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। ये तो हुई डायग्राम बनाने वाली बात। अब आगे बढ़ते हैं। सवाल इस प्रकार है, एमीटर तथा वोल्ट मीटर के क्या पाठ्यांक होंगे, ये ध्यान देना है। तो पहले हम लोग अमीटर वाला जो आई है वो निकालते हैं। आई के लिए पहले हम लोग रेसिस्टेंस इन सीरीज, टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा वो लिखेंगे। तो जो हमारा R1 है, आर एस बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये जो हमारा रेसिस्टेंस हो गया RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जो R1 हमारा है वो कितना है, 5 ओम है। R2 जो हमारा है वो कितना है, 8 ओम है। और R3 हमारा है वो है 12 ओम। तीनों को जोड़ देते हैं, कितना होगा, 25 ओम। अगर ये तीनों को हम जोड़ेंगे तो जो रेसिस्टेंस समतुल्य प्रतिरोध हमारा होगा वो 25 ओम होगा। 2 वोल्ट वाली 3 सेल की बैटरी थी, कितना वोल्ट हो गया, 6 वोल्ट की। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो V हमारा होगा वो होगा 6 वोल्ट होगा। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कितना ले रहे हैं, 6 वोल्ट ले रहे हैं। अब इसके बाद I का मान कैसे निकालेंगे, I बराबर होता है, I का जो मान हम लोग निकालेंगे वो होगा V/R। I का जो मान होगा वो V/R होगा और V का मान है 6 वोल्ट और R का मान है 25 ओम। इसमें ऊपर नीचे 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 वोल्ट बटा 100 ओम आएगा। इसे हम लोग लिखेंगे, कितना आएगा, 0.24 एम्पियर। ये जो हमारा विद्युत धारा आया वो कितना आ गया है, 0.24 एम्पियर आ गया। यही करंट फ्लो करता है पूरे सर्किट में। ये जो एमीटर का जो हम पाठ्यांक लेते हैं 0.24 एम्पियर, इसी करंट के साथ हर जगह अगर हम करंट को मापेंगे, विद्युत धारा का मेजरमेंट करेंगे तो ये आएगा 0.24 एम्पियर। इसके बाद है, अब सवाल पूछता है कि ये जो 12 ओम का जो रेसिस्टेंस है इसके लॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। आप देख रहे हैं इसको पैरेलल में हम लोग कनेक्ट किए हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, ये हमेशा ध्यान देना है। अमीटर हमेशा सीरीज में और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा जो वोल्ट मीटर है उसे हमेशा पैरेलल में इसे हम कनेक्ट करेंगे। अब सवाल है कि इसके लॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, V बराबर क्या होता है, V इक्वल्स टू होता है IR। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि I का जो मान होगा वो हमेशा फिक्स होगा, 0.24 एम्पियर, 0.24 एम्पियर हो गया। जबकि रेसिस्टेंस का जो मान है वो 12 ओम के लॉन्ग ले रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 ओम। 12 ओम से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, V इक्वल्स टू IR 0.24 एम्पियर इंटू 12 ओम। तो इस प्रकार से V का जो मान हमारा आएगा वो कितना आएगा, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 24 गुने 12 और बटा नीचे हम क्या करेंगे, 100 कर देंगे। यहाँ पर आएगा 288/100 वोल्ट और इसका मान हम लिखेंगे 2.88 वोल्ट। कुछ इस प्रकार से इसका मान आएगा, 288/100 2.88 वोल्ट आएगा इसके लॉन्ग। उसी तरह से अगर हम इसका निकालेंगे, 8 का निकालेंगे, 8 ओम के 8 ओम रेसिस्टेंस के लॉन्ग निकालेंगे, फिर 5 ओम रेसिस्टेंस के लॉन्ग निकालेंगे और तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 6 वोल्ट आना चाहिए। ये सवाल है। अब इसमें कितना आया, 2 पॉइंट देख लेते हैं करके, 2.88 वोल्ट आया। अब देखते हैं 5 ओम के लॉन्ग कितना आएगा। तो 5 ओम में कितना है, V इक्वल्स टू IR है। तो I हमारा हो गया 24 बटा कितना है, 100 है और गुने हमारा जो रेसिस्टेंस है वो 8 है, 8 ओम है। इसका निकालते हैं, 192 यानी 1.92 वोल्ट आएगा, ये आ गया। और उसके बाद ये मान लेते हैं कि ये V1 है, ये हमारा V2 है और तीसरा जो हमारा है वो V3 होगा। अब हम V3 निकाल देते हैं। तो V3 आएगा 5 ओम के रेसिस्टेंस के अलॉन्ग कितना आएगा,
तो 24/100 हो गया और इनटू 5 ओम आ गया, तो हो गया ये 1.20 वोल्ट, 1.20 वोल्ट। यानी V1 V2 V3 तीनों को अगर हम जोड़ दिए, V1 कितना है, V1 जो हमारा है वो है 2.88 वोल्ट। V2 कितना है, V2 जो है हमारा है 1.92 वोल्ट, और हमारा जो है वो V3 कितना है 1.20 वोल्ट। इसे जोड़ते हैं, ये हमारा हो गया 6 वोल्ट, यहाँ देख सकते हैं। इसको जोड़ने के बाद तीनों के लॉन्ग अलग अलग निकालते हैं। यहाँ तो सवाल में पूछा गया था बस 12 ओम जो रेसिस्टेंस उसके लॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हमने तीनों का निकाल दिया। तो कितना आया 1.92 वोल्ट, इसका वो 1.20, और जब सबको जोड़ते हैं तो हमारा आता है 6 वोल्ट। तो यही है पूरा। जब हम इसको निकालते हैं तो रेसिस्टेंस अगर सीरीज में है तो उससे पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग होगा, जबकि करंट जो है हर जगह समान होगा। अगला सवाल इस प्रकार है, 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो पहले इसमें क्या क्या दिया हुआ लिखते हैं। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, V बराबर 9 वोल्ट हो जाएगा, और उसके बाद जो रेसिस्टेंस है RS निकालते हैं, तो सभी को जोड़ देंगे बारी बारी से। 0.2 ओम प्लस 0.3 ओम प्लस 0.4 ओम, नीचे में आएगा प्लस 0.5 ओम प्लस 12 ओम। ये सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, तो है 2 3 5 4 9 5 14 का 4 हो गया, पॉइंट के बाद 1 हो जाएगा, 12 1 13, 13.4 ओम आ जाएगा। इतना जो है टोटल रेसिस्टेंस हो गया हमारा। अब कहता है पोटेंशियल डिफरेंस दिया है V, तो इसे I निकाल सकते हैं। I का जो मान होगा वो क्या होगा, V/R। तो ये 9 वोल्ट हो गया, और R का मान हो गया 13.4 ओम। यहाँ हटाएंगे पॉइंट, ऊपर में 10 आएगा। इसे हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये 2 से कितना हो गया, 2 से 5 हो गया, ये 67 हो गया। तो 45/67 हमारा एम्पियर आ गया। ये इस तरह से इसे लिखते हैं। ये हमारा जो I का मान हुआ इसे हम देख करते हैं। ये 9 वोल्ट हो गया, इंटू 10 और बाई 13.4, इसे हम लिखते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है करंट, 45/67। अब इसे आप डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, इसे डिवाइड कर सकते हैं। अब सवाल कहता है कि 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो इतना सारा जो है रेसिस्टेंस दिया है, तो 12 ओम से कितना विद्युत धारा प्रवाहित होगा, सब में समान होगा। 12 ओम क्या, 0.5 ओम से ही उतना ही होगा, 0.4 ओम से उतना ही होगा, 0.3 ओम से ही उतना ही होगा, 0.2 ओम से इतना ही होगा। या कहीं और हम बीच के सर्किट में अगर लेते हैं तो विद्युत धारा जो अगर हम एमीटर से मापेंगे तो उसका मान ये 45/67 एम्पियर ही होगा। अभी तक हम लोग प्रतिरोध का संयोजन जो है वो सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है, उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। अब हम लोग जो है इसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।